आप जिला प्रवक्ता हैं और बीजेपी की गढ़ में जिस प्रकार से सेंधमारी का काम हुआ है आपके पार्टी के द्वारा और एक काबिज सीट आपने हासिल की है, बड़ी सीट हासिल की, क्या कहेंगे और आने वाली रणनीति के लिए के बारे में भी क्या कहना है? देखिए, बांकीपुर की जनता ने ये बदलाव के लिए वोट किया। बांकीपुर की जनता ने प्रशांत किशोर जी को जिताया है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर जी को नहीं जिताया, बल्कि पूरे बिहार में ये प्रशांत किशोर जी को जिता करके, जनसुराज पार्टी को जिता करके ये संदेश दिया है पूरे बिहार को कि अब हमारा जो नेतृत्व करने वाला असल में सही है, तो वो उसको बदलने की ज़रूरत है और प्रशांत किशोर जी जनसुराज पार्टी को लाने की ज़रूरत है। जिसकी वजह से आपने देखा कि किस तरह से उमड़ करके, जबकि 19,953 वोटों से जीत हुई है, 18,953 वोटों से प्रशांत किशोर जी की प्रचंड जीत हुई है। जैसे पहले हम लोग 2025 में जब चुनाव लड़े थे, मात्र 8,000 वोट हमारे प्रत्याशी को आया था, लेकिन इतनी जल्दी फिर से रिकवर करना, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जब से नीतीश कुमार जी हटे हैं मुख्यमंत्री पद से और सम्राट चौधरी जब से बने हैं, तब से देख लीजिए बिहार में रोज हत्याएं हो जाती हैं। देख लीजिए किस तरह से यादव जी का हत्या हो गया, जिस तरह से भरत तिवारी का हत्या हो गया। आप देखिए, एनकाउंटर कर दिया गया। भरत तिवारी किसके लिए लड़ रहा था हम जानते हैं, हम समझ रहे हैं, जबकि उन्होंने हथियार रख दिया था, उन्होंने डाल दिया था, फिर भी उसका एनकाउंटर कर दिया गया। उसके बाद देख लीजिए, छात्रों के साथ ये डबल इंजन की सरकार है। नरेंद्र मोदी भी, अमित शाह भी इसमें शामिल है और योगी जी भी इसमें शामिल है। आप पेपर लीक करवा देते हैं, जो पेपर जो लीक करवाते हैं, जो इससे पहले जो शिक्षा मंत्री थे, उसके 5 साल के रीजन में, धर्मेंद्र प्रधान के रीजन में कम से कम 3 से 4 बार तो नीट का पेपर लीक हो गया। सैकड़ों पेपर जो है जो लीक हो गए। देख लिए किस तरह से देश में उबाल आया है। पूरा जेएनजी जो रोड पर आ गया और मरने और मिटने के लिए तैयार हो गया। जबकि जेएनजी के दबाव छात्रों को, आवाज को दबाने के लिए किस तरह से दमन किया गया, किस तरह से लाठीचार्ज किया गया, जो निंदनीय था। आज जिस तरह से हमारे बच्चियों के सीने पर हाथ रख करके पुलिस दिल्ली में जिस तरह से कृत किया है, वो बर्दाश्त के लायक नहीं था। उसी के खिलाफ ये मैंडेट दिया है प्रशांत किशोर जी को। आप समझिए इस बात को। इसीलिए हम लोग बहुत खुश हैं और अब हम लोगों के अंदर एक ऊर्जा आ गई है प्रशांत किशोर जी के जीतने के बाद। पहले भी हम लोग एक्टिव थे, हालांकि मरे नहीं थे हम लोग हार के भी हम लोग जमीन पर थे। भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, हम लोग उसको भी इंसाफ दिलाने के लिए पहुंचे। और एक यादव जी का इनकाउंटर हुआ, बंटी यादव का जो इनकाउंटर हत्या हुआ, उसको भी इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग आए। जहां कहीं भी बिहार की जनता को ज़रूरत पड़ती है, मजदूर किसानों को ज़रूरत पड़ती है, अगर 2025 में जो नीतीश कुमार की और बीजेपी की सरकार बनी, अगर कोई विपक्ष का काम कर रहा है तो वो जनसुराज पार्टी और आदरणीय प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। दोस्तों, साथियों, हम इस जीत के खुशी में एक निवेदन करना चाहते हैं पूरे बिहार की जनता से कि आपने 20 साल शासन देख लिया बीजेपी का और जदयू का, आपने आरजेडी का भी देख लिया, लेकिन अब वक्त आया है जनसुराज का। जनसुराज के पास विजन है, जनसुराज के पास पढ़े लिखे नेता है, जनसुराज के पास देश को जोड़ने वाले नेता है, जनसुराज के पास बिहार भक्त है, देशभक्त लोग हैं, देश तोड़ने वाले लोग नहीं है, जाति धर्म में बांटने वाले लोग नहीं है, देश ये कहने वाले लोग नहीं है कि ये एंटी नेशनल है, ये एंटी नेशनल है। जनसुराज पार्टी में ऐसा लोग नहीं मिलेगा। इसीलिए जनसुराज पार्टी अब पहली पसंद देश में बनती जा रही है और उसी का नतीजा है कि बांकीपुर में एक तरफा जीत हुआ है जनसुराज पार्टी। आपके नेता ने जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बिहार के लिए एक नई सोच पैदा करनी होगी, सीएम को हटाने की बात कही उन्होंने। बिल्कुल, अगर आपसे सम्राट चौधरी से के रहते हुए अगर लूट हो रही है, हत्या, कल परसों जो सिमरी बख्तियारपुर में भी नगर परिषद में अधिकारी रहे थे, उसकी हत्या डेहरी में हो गई। किस तरह से चाकू गोद करके, और इल्ज़ाम किसके ऊपर लग रहा है? इल्ज़ाम किसके ऊपर लग रहा है? वहाँ के एमएलए पे, जो कि एलजेपी के एमएलए हैं। ये हार, ये जो जनसुराज पार्टी की जीत है और हार हम बताते हैं किसकी है। सिमरी बख्तियारपुर के विधायक संजय सिंह की भी हार है।
संजय सिंह की भी हार है। सिमरी बख्तियारपुर के विधायक संजय सिंह जाकर के पटना में, बांकीपुर में गली गली जाकर के जनसुराज के खिलाफ वो प्रचार कर रहे थे। आज संजय सिंह को सिमरी बख्तियारपुर से फैजुर रहमान जनसुराज पार्टी का प्रवक्ता ये कह रहा, आपकी भी हार है। हम सिमरी बख्तियारपुर के विधायक को भी हराए हैं और आने वाले समय में 2029 का जो चुनाव होगा, जो विधायकी का चुनाव होगा, सिमरी बख्तियारपुर में भी जनसुराज पार्टी का विधायक बनेगा और हम लोग संजय सिंह को हटाने का काम करेंगे। जब से संजय सिंह बने हैं विधायक, आप देख लीजिए सिमरी बख्तियारपुर में क्या हाल है। एक भी काम संजय सिंह बता दे, उनका जबकि एमपी भी है राजेश वर्मा जी, एक भी काम बता दे सिमरी बख्तियारपुर में जिस तरह से डूब जाता है सिमरी बख्तियारपुर का मैदान, जबकि खेल क्रिकेट मैदान इसको घोषित किया गया। लेकिन देख लीजिए किस तरह की हालत बनी हुई है। आप देख लीजिए चारों तरफ सिमरी बख्तियारपुर में कीचड़ ही कीचड़ है। यहाँ के जो व्यवसायी है, जब बारिश हो जाती है तो टकटकी लगा करके दुकान पर बैठे रहते हैं। कोई भी देहात से आदमी यहाँ पर सामान परचेज करने के लिए नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है कि पता है उसको कि बारिश हुई है, सिमरी बख्तियारपुर में हर जगह पानी कीचड़ होगा, इसलिए नहीं आता। तो कहीं ना कहीं सिमरी बख्तियारपुर के व्यवसायियों का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। बांकीपुर के जनता ने जिस भरोसे